किसी गोगी सुअर ने ये चीजें कैप्चर नहीं करी। जब पुलिस की गाड़ी टूटी तो गोगी सुअर लेकर आ गई कैमरा। ये देखो पुलिस के साथ कैसा दुष्कर्म हुआ है। अबे सालों पुलिस वालों ने हमें मारा, लड़कियों के कपड़े फाड़े। मैं वहाँ की विक्टिम थी, मेरे को लात पड़ी, घूसे पड़े, डंडे पड़े, कपड़े फटे मेरे। मैं आज दोबारा आई हूँ। मैं ये पता मैं क्या सोच के दोबारा आई हूँ कि मैं आज तो फाड़ के ही रहूंगी भाई। उस वक्त तो मैं पिट ली, लेकिन आज मुझे कोई हाथ लगा के दिखाओ जरा। बीजेपी का सपोर्ट करोगे तो हमारे जैसे हो जाओगे। मेरी एक दोस्त है, मोमडन है भाई, इन हिंदुओं से लाख गुना अच्छी है। मुझे मैं 1 बजे रात को जाऊंगी ना, मुझे 1 बजे रात को बंदी खाना बना के उसकी माँ देती है। खाओ माँ कसम। ऐसी दोस्त है वो, मोमडन है। तो ऐसे हिंदुओं से अच्छा तो ऐसे मोमडन ही हो। बात तो सही है। मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जी, आपको डर नहीं लगता उनसे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। डर क्यों लगेगा? उनको मेरे से लगना चाहिए। अब हिंदू मेजोरिटी है, वो मेरे से ना डरते हो, मैं ये सोचती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। हिंदू मेजोरिटी कंट्री में रहना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन माइनॉरिटीज के लिए मुश्किल हो गया है। एक ऐसी कंट्री में रहना जहाँ पे पूरा टाइम एक नारा ही एक तरीके का है, लोगों को डराया जा रहा है, लिंच करा जा रहा है। उनको पता नहीं है कि उनका घर आज है, कल रहेगा, नहीं रहेगा। बात तो सही है। बेस्ड ऑन जस्ट रिलीजन, और वो भी एक ऐसे रिलीजन के साथ खेल रहे हैं। मतलब हिंदुइज्म नहीं सिखाता ये सब। शाबाश बेटा। हमसे बड़े ज्यादा देशभक्त है, मुसलमान हूँ, पूरा हनुमान चालीसा याद है मुझे। हमसे बड़े ज्यादा देशभक्त है। 13 साल स्पोर्ट्स को दिए मैंने। अच्छा। कोच मेरे से रोज पूजा पाठ करवाते थे। हमारे जो कोच साहब थे हमसे बड़े देशभक्त है। राम हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। ठीक है। हनुमान जी की रात दिन वो करी सेवा हमने, क्या जाने इस बात को। चंदा चोर। हनुमान जी की वहाँ से अयोध्या से मंदिरों के चंदा को चुरा चुरा कर खा गए कमीने। 2014 में इस औरत को ना मोदी जी ने असली आजादी दिला दी। अब मोदी जी ने कौन सी आजादी दिलाई, इससे पहले ये पूछो। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको। कंगना ने क्या किया है और इसने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी? महेश भट्ट के साथ, आदित्य पंचोली के साथ, अपने से 40 साल बुढ़े आदमी के साथ, या फिर किसके साथ, हिमेश रेशमिया के साथ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब ये अपने अंडरगारमेंट निकाल के एक्टरों के मुंह पे फेंक रही थी, वो लड़ाई लड़ी इसने आजादी की। पूछो इससे जाके। प्रश्न की हो रहा आजादी मिली 2014 के बाद, तो वो भाई हमारे भारत की आजादी पे सवाल खड़ा करेगा, हम उस औरत पर टिक्का टिप्पणी भी नहीं करेंगे भाई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस औरत को ये बोलो पहले पढ़ के आया करे, हिस्ट्री पढ़ेगी तो इसे नॉलेज होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देख लिया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दे। और आगे का वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों लड़की ने जो भी कहा है ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। तो वीडियो को पूरा देखना और इस पे आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट में बताना। में राम मंदिर वगैरह से कोई मतलब नहीं है। ऐसे एक सेक्युलर कंट्री की तरह जहाँ पे रिलीजन की जगह ऐसे इश्यूज या जो भी मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो, ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो भी दिक्कतें हैं, जैसे सड़कें खराब हैं या फिर ऐसी जितनी भी दिक्कतें हैं उन सब पे काम हो, ना कि बस रिलीजन की बातें हो। आई एम नॉट एग्री विथ योर एनालिसिस। कि लोगों को बांटा जाए रिलीजन के बेसिस पे, और पॉलिटिकल पार्टी या वोट्स वगैरह सब वो लोग बस रिलीजन और इन सब चीजों के लिए मांगे कि उन्होंने रिलीजन के लिए कुछ काम किया है तो उन्हें वोट दिया जाए, ना कि कुछ देश के लिए अच्छा काम। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, जैसे एजुकेशन में भी अगर आप डीयू की भी बात करें तो ऐसा आई डोंट नो कि इसमें कितनी रियलिटी है, बट ऐसा कहते हैं कि जो प्रोफेसर्स के सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट बिके होते हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मतलब उस बेसिस पे प्रोफेसर लिया जाता है कि अगर आप एक सर्टेन पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप बन पाएंगे। तो अगर प्रोफेसर्स ही वैसे आ रहे हैं तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन में कुछ अवेयरनेस हो या कुछ भी। तो वो सब चेंज करना आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। आज का जनजी क्या चाहता, जिसमें हर रिलीजन की वैल्यू हो और अच्छा एजुकेशन मिले, सब कुछ अच्छा हो, रोड्स वगैरह बने, हमारी तो यही डिमांड है। ठीक है। आप हिंदू हैं, आप क्या कितना जानते हैं नबी के बारे में? बहुत कुछ जानती हूँ। नबी का ये पैगाम था, उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया था। बात तो सही है। वो ये कहते थे कि अगर कोई तुम पे कूड़ा भी डाल रहा है तो आप उसके घर पे जाइए, उसकी खैरियत जानिए। तू बज़ात गंदी नापाक महिला, सुअर के मुंह वाली, तू इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करेगी उनके लिए। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, ये वीडियो उन अनभक्तों के लिए है जो देश में नफरत फैला रहे हैं, जो एक कम्युनिटी को टारगेट करके बार बार उनको बदनाम करते हैं और पंचर वाला ना और जाने क्या क्या कहते हैं।
तो इस बहन ने इस वीडियो में दिखाया है कि वो वीडियो बनाने के लिए 15 अगस्त को आई थी और इनकी चप्पल टूट गई और वो भाई अपना काम छोड़ के ये बहन की चप्पल बनाने लगा। देखो वीडियो। हमारे देश के मुसलमानों को बुरा बोलते हैं ना, वो देख लो। मैं हिंदू और वो मुस्लिम। मैं वीडियो बनाने के लिए आई थी, मेरा जूता टूट गया है। 15 अगस्त के दिन वीडियो शूट करने के लिए आई थी। अच्छा, तो देखो ये भैया मुस्लिम है और मस्जिद के पास दुकान लगाते हैं, मेरा जूता सही कर रहे हैं। इनका प्यार देखो, ये हम लोगों से हिंदुओं से कितना प्यार करते हैं। बात तो सही है। और मैं भी उसी तरह इन मुस्लिम भाइयों से, बहनों से, मेरी सिस्टर से, मेरी सबसे माओ से मैं बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती रहूंगी, करती हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। शाबाश। पहली बात तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई ना थे, ना है, ना रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? और मैं तो कह जितने भी यहाँ के मुसलमान है ना हिंदुस्तान के, जितने भी हैं, सबको भगाओ और कचरा साफ करो देश का। अच्छा, जाओ पाकिस्तान में रहो और अपना ऐश करो, रहो वहाँ पे, और नवाज मुल्ले आजम वो सब पढ़ो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो बीजेपी सपोर्टर है, ठीक है। और उसकी ना इंस्टा पासवर्ड मेरे पास था, तो मैंने ना उसकी इंस्टा से और इंस्टा फेसबुक दोनों कनेक्ट था, मैंने ना यहाँ का स्टोरी लगा दी और वो चिढ़ गया क्योंकि उसके पापा बीजेपी के अध्यक्ष है। क्या बोला तूने? तो ना उसने मेरे को बहुत बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, तुझे बड़ा पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैंने बोला एक बार तू आके तो देख, और फिर मैंने ना ज्यादा बोल रहा था तो मैंने उसे ब्लॉक करके अपने और मेरी आईडी से उसने ना बीजेपी की स्टोरीज लगा रहा है। मोदी को फॉलो कर दिया मैंने सबसे पहले, फुर्सत में पहले तो अनफॉलो करा, ब्लॉक मारा मोदी को और मोदी को ब्लॉक किया, और फिर मैंने अपनी आईडी का पासवर्ड बदल लिया और फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, अपने बंदे को भी। मैंने आज के बाद उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखने। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। भाई मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को इसलिए क्योंकि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं होता और न जातिवाद देखी जाती, तो इस्लाम एक साफ सुथरा धर्म है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो लोग हिंदू मुस्लिमों को लड़वाते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहती हो? जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि महारानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार अंग्रेजों के डर से हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने किया था। मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सबर करो। कि इस देश में मुसलमान हैं तो दलित बचा हुआ भी है। अगर इस देश से मुसलमानों को निकाल दिया जाए, मुसलमान ना होता इस देश में, तो दलितों के साथ आज भी वही सब चीजें हो रही होती कि झाड़ू बांधकर आपको पीछे चलना है। बात तो सही है। आपके नाम आप ये देखिए, राजपूत जो ठाकुर होते हैं उनके नाम राजवीर, ठाकुर, राजपूत। गजब बेइज्जती है। साले तुमसे तो अच्छा मजहबी विवादों को पालने वाले मुसलमानों को धन्य मानता हूँ। 5 बार नमाज पढ़ते हैं और अपने गुरु पीरों के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम तो साले गिद्दड़ वाला काम करते हो। राम जी काम करे तो बढ़िया शाम जी को पकड़ लोगे, और शाम जी काम करे तो बढ़िया हनुमान जी को पकड़ लोगे। इसलिए पहले देवता को एक कर लो, और जिस दिन देवता एक हो गया ना, राम जी वही और श्याम जी भी वही और हनुमान जी भी वही है, तुम साले अलग अलग हो। तुम्हारी मतलबी दुनिया से बाहर निकलो। शाबाश। भाई लाठी खाने वाला हिंदू और लाठी चलाने वाला हिंदू। बात तो सही है। नीट का पेपर लीक करने वाला हिंदू और नीट के पेपर को बेचने वाला हिंदू, और पेपर लीक करने वाले को बचाने वाला हिंदू। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मंदिर का चंदा चोरी करने वाला हिंदू और चंदा चोरी का पैसा खाने वाला हिंदू। अब बोलो, भगवान को नचाने वाला हिंदू। आप कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। कह रहे थे ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लो बन गया हिंदू राष्ट्र। भाई अब बजाओ अंधभक्तों ताली और बजाओ। हमने ये देखा है कि तू जय श्री राम बोल वरना तेरे को जान से मार देंगे। अभी एक भंडारा बट रहा था, उसमें बोल रहा है क्योंकि वो मुसलमान है, उनको बोल रहा है कि अगर भंडारा लोगे तो चलो बोलो जय श्री राम। यही तो कयामत है। इस तरह के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये ब्राह्मणवाद है, ये उल्टा है। और यही सेम सीन अगर ये हो कि भाई अल्लाह अकबर बोलते तेरे को खाना देंगे, पता है आपको क्या क्या हो जाता, घर उजाड़ देते उनके, बुलडोजर चलवा देते उनके। बात तो सही है। ये हिंदू और मुसलमानों में फर्क है हमारे देश में, और आप कैसे कह रहे हैं कि भैया धर्मांतरण हो रहा है? कौन सा धर्मांतरण हो रहा है? कैसे धर्मांतरण हो रहा है? फैमिली में देखो कैसे आयुष के साथ हुआ। धर्मांतरण नहीं हो रहा,
उस इंसान ने खुद कहा है कि मैंने एक्सेप्ट किया है, और आपको हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है कि आप इस देश में रहकर हिंदू या मुसलमान जिस भी धर्म में रहना चाहो आप रह सकते हो। शाबाश।